Have a very sweet morning to all of you dear students. हमारा पर्यावरण पाठ 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन जिनके विषय में हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आइए इस विषय में एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम अधिकतर क्या करते हैं? या तो हम पेड़ पौधों के नीचे बैठ जाते हैं, पास बैठ जाते हैं, या फिर पंखा या कूलर चलाकर बैठ जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पंखा, कूलर प्राकृतिक साधन है या कृत्रिम? बिल्कुल सही पहचाना, कृत्रिम साधन है। और जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, वो हिलती हैं हवा के कारण, क्योंकि हम उन्हें कूलर या पंखे के द्वारा नहीं हिलाते। इसका अर्थ ये है कि आप कह सकते हैं कि हवा एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए हम आज की वीडियो में प्राकृतिक संसाधनों के विषय में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वापस पीछे आने के लिए तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वक्त हम वापस आने में लगाएंगे, मुमकिन है कि उतने ही वक्त में हमें अपनी मंजिल मिल ही जाए। इसलिए प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम शुरू करेंगे अपने पाठ का अध्ययन कार्य। डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में, वो प्राकृतिक पदार्थ जो अपने मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन सभी मूल्यवान संसाधनों की विशेषताओं में चुंबकीय, गुरुत्वीय, विद्युतीय गुण या बल आदि शामिल हैं। पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल, जल, थल, सभी खनिजों सहित के साथ साथ सारे सब्जियों, फसलों और पशुओं के जीवन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों की सूची में शामिल हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करती है। इसी तरह भूमि हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। प्रकृति के द्वारा यह जैसी उत्पन्न होती है, उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि।
इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है एक सूची के माध्यम से। जैसा कि आप सूची में देख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन को 2 घटकों में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत आते हैं जंतु और वनस्पति, अजैविक के अंतर्गत आते हैं नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय के अंतर्गत आता है वायु, जल, मिट्टी और सौर ऊर्जा, और अनव्यकरणीय के अंतर्गत आते हैं खनिज और जीवाश्म ईंधन। आइए चर्चा करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में। सूर्य। पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है: जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित रखने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी, सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। ये तो था सूर्य के विषय में। आइए जानते हैं वायु के विषय में। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं अब जल के विषय में। जल ही जीवन है, ऐसा सभी को पता है। जल अर्थात पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मल मूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। भूमि। वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधों और वृक्षों को जीवन का आधार देती है। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय भी करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे तथा उचित उपाय भी करते रहेंगे। इसी प्रकार समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।